क्लास 12 टैलेंट मिनी कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं मिस्टर विकास गौतम। मैं आपको यूट्यूब चैनल पर टैलेंट मिनी कॉलेज पर आज मैं आपको ये वादा करता हूँ कि क्लास 12 के इकोनॉमिक्स में आपके 100 मार्क्स तक ले जाने की जर्नी मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हर चैप्टर की फुल वीडियो आएगी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्लास 12 में कितनी किताबें हैं। क्लास 12 के अंदर आपके पास 2 किताबें, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र और जो दूसरी किताब है वो है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास यानी कि इंडियन इकोनॉमी। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम चैप्टर नंबर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मुद्रा, जिसे इंग्लिश में हम मनी कहते हैं। कि हमारे देश में मुद्रा किसके द्वारा जारी की जाती है। हमारे भारत देश के अंदर मुद्रा जो है वो 2 लोगों द्वारा जारी की जाती है। सबसे पहले आता है भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट में यानी कि जो फाइनेंस है जो कंट्रोल किया जाता है वह वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। इनके आदेश द्वारा हमारे भारत देश में सभी प्रकार के सिक्के जारी किए जाते हैं और इसी के साथ साथ 1 रुपए का जो नोट है वो भी वित्त मंत्री द्वारा ही जारी किया जाता है। परंतु आते हैं हम केंद्रीय बैंक पर। केंद्रीय बैंक जिसे इंग्लिश में सेंट्रल बैंक कहते हैं, जिनका नाम होता है, जिसे हम भारत में भारतीय रिजर्व बैंक, इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी शॉर्टकट में आरबीआई के नाम से जानते हैं। हमारे भारत देश में भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से इस बैंक को जाना जाता है, जिसे हम केंद्रीय बैंक कॉमन नाम से कह सकते हैं। तो बात करते हैं कि केंद्रीय बैंक हमारे देश में 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की करेंसी यानी कि नोट जारी करता है। ठीक है, यानी ये सिक्के जारी करते हैं और 1 रुपए का नोट, और ये सभी प्रकार के नोट जारी करते हैं यानी कि 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के नोट। 12 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मुद्रा वाले चैप्टर से, आप इसे नोट कर लेना। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं तथा इसमें उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों, असुविधाओं, समस्याओं को समझाइए। पहला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। तो बेटा इसका आंसर यहां लिखा हुआ है, फिलहाल आप मेरी तरफ देखिए, पहले इसको समझिए। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु का मतलब वस्तु होता है, विनिमय का मतलब होता है बेटा लेन देन करना, और प्रणाली यानी कि सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो आज से कई वर्ष पहले था, जब हमारे पास में मनी नहीं थी, उस समय हम क्या करते थे, वस्तु के बदले वस्तु का ही विनिमय करते थे। अर्थात हमने 1 कटोरी गेहूं दिए और 1 कटोरी हमने चावल ले लिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, बहुत ध्यान से इसको आप नोट करें। मैं पहले कह चुका हूं कि मैं पूरा कोर्स YouTube चैनल पर पढ़ाऊंगा और आपको 100 मार्क्स तक दिलाने की मेरी गारंटी है। वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें वस्तुओं के बदले वस्तुओं का ही विनिमय किया जाता है। जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का ही विनिमय किया जाए उसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। बच्चों इसमें वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो जुड़कर आएगा कि जब ये वस्तु विनिमय प्रणाली थी उस समय क्या कठिनाइयां आती थी। बच्चों आज है मुद्रा, आज हमें कठिनाइयां फेस नहीं करनी पड़ती, पर आज से कई वर्ष पहले जब ये प्रणाली चला करती थी उस समय हमारे सामने पहली समस्या आती थी वह आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग का अभाव। अभाव का मतलब है बच्चों कमी, आवश्यकता यानी हमारी जरूरतें, दोहरा सहयोग यानी कि 2 पक्ष, एक मैं और एक आप, यह है दोहरा सहयोग। उस समय इसका अभाव था। उदाहरण के तौर पर मेरे पास गेहूं है, आपके पास चावल है। मैं आपके पास आता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास क्या है। आपने कहा सर हमारे पास चावल है। मैं आपसे चावल मांगता हूं, आप भी मुझसे पूछते सर आपके पास क्या है, तो मैं बताता हूं कि मेरे पास गेहूं है। आप कहते हैं मुझे गेहूं की आवश्यकता नहीं है। तो अभी अगर हम दोनों की आवश्यकताएं एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करती थी पुराने समय में,
तभी लेन देन किया जा सकता था, अन्यथा लेन देन मुश्किल होता था। यह एक बहुत पुराने समय में जब वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, उस समय ये एक कठिनाई थी। मतलब कि हमें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होता था जिसे हमारे वस्तु की आवश्यकता हो और हमें भी उसके वस्तु की आवश्यकता हो। जब आवश्यकताएं मैच हो जाती थी तभी लेन देन किया जा सकता था। इसके दूसरी बच्चों इंपॉर्टेंट समस्या आती है, कठिनाई या सुविधा भी कह सकते हैं, वस्तु के संचय का अभाव। बच्चों, अभाव का मतलब है कमी और संचय मीन्स होता है बेटा इकट्ठा करना। तो बच्चों, संचय मीन्स होता है स्टोर करना, इकट्ठा करना। बच्चों, आज से कई वर्ष पहले, आज की बात हम पहले कर लेते हैं। आज वर्तमान समय में हमारे पास मुद्रा है। हम अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने घर में मुद्रा इकट्ठा करके रखते हैं, जो कभी भी खराब नहीं होती, ना ही वो सड़ सकती है, ना ही वो गल सकती है। परंतु हमारा क्वेश्चन उस समय का है जब भारत में वस्तु विनिमय प्रणाली चला करती थी। तो उस समय यानी कि वस्तुएं होती थी लोगों के पास जिसे वह इकट्ठा करके रखते थे। अगर आप जानते हैं, अगर आपके घर में आज भी हम वस्तु को इकट्ठा करके रखें, अगर हम एक साल गेहूं, एक साल चावल, एक साल दाल को इकट्ठा करके रखें तो कुछ समय बाद वह खराब हो सकती हैं। परंतु बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली के समय, उस समय तो किसी भी प्रकार से मुद्रा थी ही नहीं, तो लोगों की संपत्ति केवल जो थी वो थी वस्तु। तो जब वह वस्तु को एक लंबे समय तक इकट्ठा करके रखते थे तो वह सड़ जाती थी, खराब हो जाती थी, जिस कारण से ये उस समय कठिनाई थी। फिर आता है वस्तु की इकाई के मापक का अभाव। बच्चों, पहले वस्तु की इकाई को मापा ही नहीं जा सकता था। जैसे भारत में मुद्रा आई, कपड़ा मीटर में मापा जाता है, चीनी किलोग्राम में मापी जाती है, दूध लीटर में मापा जाता है। आज संसार में हर वस्तु की कीमत है, इस मार्कर की भी कीमत है, राइट। मैंने जो घड़ी पहनी है इसकी भी एक कीमत है, मैंने जो माइक लगा रखा है इसकी भी एक कीमत है, इस बोर्ड की भी एक कीमत है। पर आज हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आज मुद्रा है। अब आप सोचिए, जिस समय मुद्रा नहीं थी, वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन करते थे, तो बेटा उस समय किसी भी वस्तु की इकाई यानी एक यूनिट को मापना अत्यंत जटिल था, बहुत मुश्किल था। पर मुद्रा के आते ये सॉल्व हो चुका है। आज आप किसी भी वस्तु को बाजार से खरीदने जाते हैं, आप उसकी एक कीमत देते हैं और वो आपको कीमत के आधार पर मिल जाती है। परंतु बच्चों, एक इसकी चौथी समस्या आती है, स्थगित भुगतानों का अभाव। अब ये स्थगित भुगतान क्या होते हैं? स्थगित भुगतान वह होते हैं जिनका भुगतान आप आज ना करके आने वाले समय के लिए टाल देते हैं। उन्हें बच्चों हम कहते हैं स्थगित भुगतान, यानी कि अपने लेन देन को आपने आने वाले समय के लिए स्थगित कर दिया, टाल दिया। पर बच्चों, आज तो ये बहुत इजी है क्योंकि आज मुद्रा है, आज मनी है। आप दोस्त से 10 रुपए लेते हैं, कहते हैं कल दे दूंगा, वो आपको दे देता है। परंतु बेटा पुराने समय में मुद्रा थी नहीं, यानी आप हो गए और मैं हो गया, मेरे पास गेहूं और आपके पास चावल है। आप मेरे पास में आते हैं और आप कहते हैं सर हमें गेहूं दे दो, मैं आपको गेहूं दे देता हूं। मैं आपसे पूछता हूं आपके पास क्या है, आपने बताया सर हमारे पास चावल है। मैं कहता हूं कि आप मुझे चावल दे दीजिए। आपने कहा सर हम आपको चावल 2 महीने बाद दे देंगे। हमारा लेन देन हो सकता था, पर मुझे आप पर श्योरिटी नहीं थी। मैंने सोचा कि क्या पता 2 महीने बाद आपकी चावल की फसल खराब हो गई तो आप मेरा गेहूं तो खा जाएंगे पर मुझे चावल नहीं दे सकते। पुराने समय में बेटा जब जो भी व्यक्ति लेन देन करते थे आपस में, वो अपनी वर्तमान जरूरतों को पूरा करते थे, इसलिए उधार लेन देन करना मुश्किल था। पर आज मुद्रा आ चुकी है, आज उधार लेन देन करना एक फैशन है। मोबाइल वो आप उधार ले सकते हैं, रूम के लिए एसी वो आप उधार ले सकते हैं। आज हर चीज उधार पर है क्योंकि आज मुद्रा है, राइट। तो वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, जटिल होता था। आज मुद्रा है तो हम आसानी से मुद्रा को दुनिया के किसी भी कोने पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। पर वस्तु को एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना मुश्किल था। अगर आज भी देखें, अगर आपसे कहा जाता है कि आपका गांव 500 किलोमीटर दूर है, पुराने समय की बात कर रहा हूं जब ये प्रणाली थी,
तो 500 किलोमीटर तक आपको वस्तु लाद के जानी पड़ती थी, परंतु आज तो ऐसा नहीं है। आपका गांव चाहे 1000 किलोमीटर दूर हो, आज आप पैसा लेके जाएंगे और वहां पर आप तुरंत वस्तु को खरीद लेंगे। परंतु पुराने समय में वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। बच्चों, मैंने आज आपको सीबीएसई का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया है, क्लास 12th में आने वाला। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि क्लास 12th में आपको पूरे फुल मार्क्स दिलवाऊंगा, एक एक चैप्टर को बहुत डीप पढ़ाऊंगा। और मैं आपके सपोर्ट के लिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करें, और सपोर्ट करने के लिए आप जरूर लाइक करके जाएं और मेरी इस वीडियो पर जरूर एक कमेंट करें, और आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करें जिनके पास भी इकोनॉमिक्स है, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। बच्चों, मैं यूट्यूब चैनल पे पैसा कमाने के लिए नहीं, मैं फ्री में एजुकेशन देने के लिए आया हूं, और प्लीज मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है और आप जरूर इसे सपोर्ट करें। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं बच्चों, वो ये कि बेटा मैं क्लास 12 के जितने भी चीजें आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं, अगर आपको मुझसे नोट्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर आ जाइए, और मेरे इंस्टाग्राम चैनल जो है उसका नाम है टैलेंट ए मिनी कॉलेज। मैं साइड में इसकी स्क्रीनशॉट दे देता हूं। मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर आकर आप मुझे डायरेक्ट नोट्स मांग सकते हैं, मैं इसका प्रॉपर नोट्स आपको शेयर कर दूंगा। तो मेरी इस वीडियो को जरूर वायरल करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।